ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद बर्ग के मकान पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि ये एक्शन उन्होंने खुद ही शुरू कर दिया है, वो भी योगी के बुलडोजर के डर से। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष जी मौजूद है। सर, क्या है पूरा मामला? बर्ग अपने मकान पर कहा जा रहा है कि खुद ही हथौड़ा मारने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, बर्क की अगर बात करते हैं तो बर्क फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बर्क बार बार ये कह रहे थे कि उनका जो मकान बना है वो वैध तरीके से है। और जब संसद के बाहर भी मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा था तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा गया था कि मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जब आपको फंसाने की ही कोशिश हो रही है तो आप अपने ही मकान पर क्यों हथौड़ा चला रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन झूठ का पर्दाफाश जरूर हुआ है बर्क का, जो बार बार बोल रहे थे कि उनका मकान वैध तरीके से बना है और नक्शा पास करके बनवा गया है। हालांकि उनकी तरफ से बातें जरूर बोली गई थी, लेकिन उनके पिता कोर्ट के अंदर गए थे और कोर्ट में ये अर्जी दी गई थी कि वो नक्शा चाहते हैं, यानी मकान का नक्शा चाहते हैं। और उन्होंने जुर्माना भी भरा था, जुर्माना लगाया गया था। जब कोर्ट की तरफ से तो जुर्माना भरा गया था। हालांकि ये कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप उस जगह को जो अवैध तरीके से बनाई गई है, अगर उसे आप नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि मकान में कुछ हिस्सा ऐसा है, पूरा मकान नहीं है कि वो अवैध तरीके से बना है, मकान का कुछ हिस्सा ऐसा है जो अवैध तरीके से बनाया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप खुद से वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो वहां पर प्रशासन की कार्रवाई होगी। और प्रशासन कैसे कार्रवाई करेगा? प्रशासन तो बुलडोजर की कार्रवाई करेगा और वहां पर पीला पंजा चलना तय होता। लेकिन आप योगी सरकार का डर कह लीजिए कि वहां पर खुद ही हथौड़ा चल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बर्क खुद ही हथौड़ा चलवा रहे हैं। हालांकि यह हथौड़ा तब चला है जब हमने देखा कि उपराष्ट्रपति को लेकर चुनाव हो रहे थे और बर्क किस तरीके से वोटिंग कर रहे थे उसकी तस्वीरें सामने आ रही थी। लेकिन दूसरी तरफ संभल में उनके आवास पर हथौड़ा चल रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि बर्क में योगी आदित्यनाथ का खौफ तो है, लेकिन बर्क कहीं ना कहीं उसे बोल नहीं सकते हैं। बर्क ये माहौल जरूर बना सकते हैं कि योगी सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है, योगी सरकार की तरफ से ही योगी की पुलिस उन पर डंडा चलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो ये लोगों को नहीं बताएंगे कि वही झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। और जी, सवाल यही वो उठा रहे थे कि योगी सरकार उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है और ये कोई भी अवैध तरीके से इसको नहीं बनाया गया। लेकिन अब खुद ही हथौड़ा चला रहे हैं तो मतलब वो ये मान रहे कि अवैध था। देखिए, संभल के सांसद कई मामलों में झूठ बोल चुके हैं, चाहे फिर दंगा भड़काने की कोशिश करना हो या फिर उनके आवास का मामला हो या फिर बिजली चोरी का मामला हो। क्योंकि जो सबूत दिखते हैं वो बताते हैं, क्योंकि तस्वीरें ना तो कभी झूठ बोलती हैं और ना कोर्ट में जब मामला जाता है तो कोर्ट की तरफ से जो सबूत दिखाए जाते हैं, जब वकील सबूतों को पेश करते हैं तो उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि कैसे बर्क झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बिजली चोरी का मामला किस तरीके से सामने आया, पूरी वीडियोग्राफी हुई कि कैसे बिजली की तारें खंभों पर लगाई गई और बिजली चोरी बर्क के घर में की जा रही थी। लेकिन बर्क ने उससे भी इनकार कर दिया। लेकिन वो वीडियोग्राफी झूठी तो नहीं थी, जो तस्वीरें खींची गई वो झूठी तो नहीं थी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप कोई तस्वीर कैद करते हैं तो उसमें हकीकत खुद ब खुद पता लग जाती है और बिजली चोरी में भी कहीं ना कहीं उनका झूठ पकड़ा गया था। इसी तरीके से आवास का जब मामला सामने आया, आवास के मामले में हमने खुद वो बाइट अभी भी मौजूद है जब उन्होंने संसद के बाहर से बाइट दी थी और ये कहा था कि मेरा जो घर है वो वैध तरीके से बना गया है, लेकिन मुझे प्रताड़ित करने के लिए, मैं मुसलमान हूँ और मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, इसलिए मुझे प्रताड़ित करने के लिए काम किया जा रहा है और योगी सरकार वहां पर बुलडोजर चलाना चाहती है। जबकि एसडीएम की बात करें तो एसडीएम ने पहले ही बर्क को ये कहा था कि आप दिखाइए सबूत, अगर आपके पास सबूत है तो हम आपके घर पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट ने जो सबूत दिए वो तो बर्क के खिलाफ थे और बर्क अब खुद ही डर के मारे हथौड़ा चला रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए कि संभल में किस तरीके से जब मस्जिद के सर्वे के दौरान दंगा हुआ तो उसमें बर्क का नाम शामिल आया, लेकिन बर्क ने कहा कि नहीं, मैं तो वहां पे था ही नहीं, ना ही मैंने दंगा भड़काने की कोशिश की। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट कहती है, जो व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं, उसके बाद जो कोर्ट में हमने देखा है कि रिपोर्ट पेश की है पुलिस ने, उसमें तो जियाउर रहमान बर्क का नाम भी शामिल है और ऐसे सबूत भी दिए गए हैं जो ये दर्शाते हैं कि बर्क कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे।
अभी जो संभल को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई है योगी आदित्यनाथ को, उसमें भी जियाउर रहमान बर्क का नाम शामिल है। तो ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को सिर्फ और सिर्फ बर्क से ही तकलीफ है और वो बर्क पर जानबूझ की कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि बर्क के खिलाफ जो सबूत हैं वो बताते हैं कि कैसे दंगा भड़काने की कोशिश उन्होंने की थी। मौलवियों के साथ वो मिल रहे थे और जब मौलवियों के साथ वो मिल रहे थे तो वो तस्वीरें किसी ने खींची जो काफी वायरल हो गई और पुलिस के पास भी वो तस्वीरें मौजूद हैं। हालांकि वो व्हाट्सएप चैट भी पुलिस के पास मौजूद है जो ये दर्शाती है कि कैसे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में मुल्ला मौलवियों को जोड़ा गया। सारे मुसलमानों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कट्टरपंथियों का जिक्र कर रहे हैं जो कट्टरपंथ को फैलाना चाहते हैं, जो दंगा भड़काना चाहते हैं। और उनकी तरफ से उस ग्रुप ने ऐसी बातें कही गई कि आपकी जाइए बाहर निकलिए, आपकी मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, ऐसी बातें करके कहीं ना कहीं लोगों को उत्तेजित करने की कोशिश की गई। उसके बाद लोग बाहर निकले और देखा हमने कि किस तरीके से दंगा भड़का। तो बर्क एक एक करके कई मामलों में फंसे हैं, लेकिन बर्क ने बड़ा झूठ बोलने का काम किया है। लेकिन अब वो झूठे खुद ही साबित हो गए हैं जब वो अपने ही घर पे हथौड़ा चला रहे हैं। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई सिर्फ बर्क के खिलाफ ही नहीं, सपा विधायक के खिलाफ भी हाल के दिनों में देखने को मिली है और उसमें भी उन्होंने भी यही आरोप लगाया है कि योगी सरकार जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है और सपा के लोगों के खिलाफ, सांसद हो चाहे विधायक हो, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करती है। लेकिन अब तो खुद ही सांसद ने प्रूव कर दिया है कि वो अवैध तरीके का था, खुद ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। तो सपा विधायक के जो आरोप थे वो भी झूठे हो गए और बर्क भी खुद ही फंस गए हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, क्योंकि इकबाल महमूद को हमने देखा था कि बगीचे मामले में उन्होंने कहा था कि मेरा बगीचा तो 2 गांठों की संख्या में है और बीच में सिंचाई विभाग की जो गुल निकलती है उसके कारण वो कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि मेरी ज़मीन अवैध है लेकिन मेरी ज़मीन वैध नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी बात कह रहे हैं तो आप बेतुकी बात ना कहकर या मीडिया के सामने कोई बात ना कहकर आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट है, बर्क भी कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट में क्या हुआ, बर्क के खिलाफ ही सबूत मिले और बर्क को खुद ही अपने घर पर हथौड़ा चलाना पड़ रहा है। तो जब कोर्ट है तो आप कोर्ट में जाइए, कोई ऐसी बात ना कहिए जिससे कहीं ना कहीं आप खुद ही झूठे साबित हो जाएं। क्योंकि देखिए, मीडिया में अगर कोई आप बात कहते हैं तो बाइट हमेशा मौजूद रहती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर सोशल मीडिया पर कोई बात आप कह देते हैं तो वो हमेशा के लिए रहती है और आप कभी भी उस बाइट को देख सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि हाँ, उस वक्त में उस नेता ने क्या कहा था। तो आप खुद झूठे साबित मत होइए। इकबाल महमूद ने भी यही कहा। इकबाल महमूद ये कह रहे हैं कि मेरे बगीचे पर जो बुलडोजर चलाया गया है वो वैध तरीके से चलाया गया, लेकिन आप सबूत तो दिखाइए, आप कागजात दिखाते। अगर आप मीडिया के सामने आए हैं तो कागजात दिखाते, बताते कि देखिए मेरे पास ये सबूत हैं और सबूत के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि कोर्ट सबूत मांगता है। और जनता के सामने आप भ्रम फैलाने वाली बातें तो कह देंगे, लेकिन जनता ज़्यादा दिनों तक उसे स्वीकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सबूत सामने आते हैं वो ये दर्शाते हैं कि ये लोग झूठे हैं और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी के सांसद हो या फिर विधायक हो, उनकी तरफ से ऐसी ही बातें गढ़ी जाती हैं क्योंकि उनके सुप्रीमो खुद ऐसे हैं। अखिलेश यादव को आप देख लीजिए, अखिलेश यादव जब भी कोई ट्वीट करते हैं तो वो लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, चाहे फिर महाकुंभ को लेकर हो या फिर संभल में कूपों को खोजने को लेकर हो, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार ये बताते रहे हैं कि भेदभाव वाली रणनीति कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपनाते हैं और हिंदुत्व का एजेंडा चलते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जाके वो काम करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसदों और समाजवादी पार्टी को विधायकों के खिलाफ काम किया जा रहा है। देखिए, जब अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार शिकंजा कसती है तो सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई पद में बैठा है तो वो बच जाएगा। अवैध अतिक्रमण किया है तो उसके खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिलती है। तो और ऐसी कितनी कार्रवाइयां हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, 2027 से पहले आपको कई ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी वाराणसी है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है और संभल है। वहां पर हमने बुलडोजर चलते हुए देखा है, लेकिन कुछ जगह अभी और बाकी है जहां का सर्वे हो रहा है और उस सर्वे के बाद वहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा। क्योंकि 2017 की अगर बात करते हैं या फिर 2022 की बात करते हैं तो हमने देखा है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लोगों को काफी पसंद आया है। और एक बार फिर जब बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि बुलडोजर जो चलता है वो अवैध अतिक्रमण पर ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी ज़मीन पर गए और वहाँ पर बुलडोज़र चला दिया या फिर किसी भी मकान पर गए वहाँ पर बुलडोज़र चला दिया। बाकायदा नोटिस है, नोटिस के बाद लाल निशान लगाए जाते हैं और उसके बाद ही बड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो वैध कार्रवाई की जा रही है उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने
कार्यकाल के दौरान ऐसे काम नहीं कर पाए जिससे वो गिनवा पाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास ऐसे 10 काम हैं जो वो गिनवा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से सपा सांसद हो या विधायक हो, उन पर गाज गिरती जा रही है, खुद बर्क ने अपने मकान पर हथौड़ा चलवाना शुरू कर दिया है योगी के बुलडोजर के डर से, तो ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।